दोस्तों पिछले एक हफ़्ते से मैं मुसलसिल जो है थोड़ा सा बीमार सा था, क्योंकि मेरे ज़बान के नीचे छाला आ गया था। पता नहीं मैंने क्या खा लिया था, ज़बान के नीचे जो है ज़रा चरपटा सा आ गया था और थोड़ा छाला आ गया था, जिसकी वजह से मेरा बात करना भी थोड़ा मुश्किल था। बहरहाल एक हफ़्ते तक मैंने दूसरे न्यूज़ान भी लगाया था, आप लोगों ने देखा और आप लोगों का शुक्रिया। इस बीच कई लोगों ने मुझे कई न्यूज़ दिए हुए हैं और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये भी डालो वो भी डालो, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे सब लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आपके पास अगर कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आप खुद कहना चाहते हैं तो आप दियो, मैं अपने चैनल के ऊपर लगाऊंगा। क्योंकि मैं कभी भी वन मैन शो का काम नहीं किया जैसा कि दूसरे चैनल के लोग करते हैं। एक ही आदमी लगाता है, वन मैन शो करता है, अगर आप जाते हैं उसके पास तो वो पैसे लेता है। बहरहाल मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सबका लगाता हूँ, आप लोग देखते भी हैं। इसमें मैं कुछ भी ऐसा ये नहीं देखता हूँ कि भाई ये मेरा है, इसका है, उसका है। हर धर्म के लोगों का मैंने लगाया हुआ है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इसके बावजूद भी मेरे चैनल पे बने रहे और मेरा चैनल देखे। कल मैं पांडा गया था, पांडा में क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र्स है और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप जाते हैं तो आपको नज़र आएगा। जैसे आम वगैरह भी है, प्याज है 1 रियाल में, और बहुत सारी कई चीज़ें हैं। बहरहाल जब मैं अंदर गया तो ये जो साहब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सऊदी साहब है और ये राबिया टी बेच रहे हैं। और मैं इनके पैसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इनको एक अच्छी बात बताई कि राबिया टी मैं पहले पिया करता था, मुझे बहुत बेहतरीन टी लगती थी और मैं हैदराबाद से अपनी टी मंगाता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे देखा केरला वालों ने मुझे ईस्टर्न टी पिलाई तो मैं ईस्टर्न टी का ऐसा दीवाना हो गया और मेरे फैमिली वाले भी ऐसे दीवाने हो गए कि हम लोग ईस्टर्न टी ही लेते हैं। और वो इतनी बेहतरीन, इतनी टेस्टी है कि अब मैं कोई टी पीना पसंद ही नहीं करता हूँ सिवाय ईस्टर्न टी के, चाहे हैदराबाद की टी रहो कोई भी रहो। बहरहाल एक जायका मेरे को मिल गया। लेकिन एक ज़माने के बाद ये टी मिली और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि भाई आप ये हो देखो, तो मैंने भी इनको बता दिया कि भाई मैं को वाकई राबिया टी बहुत पसंद थी ईस्टर्न टी से पहले, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप देखो करो लो। तो मैं बोला कि भाई इतनी प्यार मोहब्बत से ये दे रहे हैं, तो मैंने उनको दुआ दिया कि अल्लाह ताला आपको कई ग्राहक आपको दिला दे। उसके बाद से अब इतना जब आदमी इतना रेस्पेक्ट कर रहा है, दे रहा है, और ख़ास तौर से सऊदी लोग हैं, तो मैं फिर ले लिया उसके पास से। फिर मेरे साथ मेरी बच्ची भी थी, उन्होंने बोला कि भाई इनको जो है ये चॉकलेट दे दो। तो इस तरह के चॉकलेट टी भी थी और बहुत सारे कई किस्म के टियाँ हैं। इन्होंने बोले कि भाई इसके बाद भी और भी कई टियों के वहाँ पे रखे हुए टियाँ, उसको आप देख लो, पसंद करो, ले लो। तो मैं पीना नहीं चाहता था और मैं अपने वाइफ को दे देना चाहता था, लेकिन चाय पिया तो मुझे बहुत अच्छी दिखी और मैं ख़ुद वो ख़त्म कर दिया और हमारी बच्ची को भी अच्छा दी। मैंने उसको दुआ दिया, अल्लाह ताला तुम्हारे को अच्छा ओहदा दो और तुमको कामयाबी करो। और मैं दुआ दे के मैं आ गया और मैंने उससे सेल्फ़ी भी खिंचाया, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप भी दुआ कीजिए, क्योंकि जब लोग मेहनत करते हैं तो उनके लिए दुआ ज़रूर देना चाहिए। अक्सर मैं रोड के ऊपर भी अगर कोई जा रहे हैं कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी हो, तो मैं उनको दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखो, खुश रखो, बड़े होने के बाद वली बनो, ऐसा मैं दुआ देता हूँ। उसमें मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि भाई कौन से धर्म से ताल्लुक़ रहा क्या है, सबके लिए हिदायत की मैं दुआ कर देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि भाई उनको पहले मिलने से पहले वो जो फरिश्ते रहते हमारे और उसके जिसके लिए हम दुआ दे रहे हैं, वो हमारे लिए आमीन बोल देते हैं और हमको भी फ़ायदा हो जाता है। ये मैंने देख चुका हूँ। आपसे भी गुजारिश है, आप भी ऐसे दुआएं दिया कीजिए। आइए अब वो इंटरव्यू की कुछ झलकें देखते हैं। या शुगर, यस सर। ग्रीन टी ऑलवेज प्रोटेक्ट लंग कैंसर एंड इट्स गुड आल्सो। So I will recommend my peoples on my channel to take Rabia tea, and always try to take the green tea. Green tea is the best tea for your lungs. It may protect your lung cancer also, inshallah. Okay, sir. Thank you. Your message, sir, to my audience. Welcome. Message? Yeah. Well, this is maybe it's been more than 100, not maybe, it's more than 100 years in Saudi Achha, Arabia. mashallah. And it's produced in Saudi Arabia, not come from Yes, outside. I noticed this one. Mashallah, always I prefer green tea and Rabia tea. Yeah. Before I was taking lot of tea, but I noted these teas are having some artificial color. But Yeah. Rabia is the original No, this color. one is original, Yeah. from the natural. Yeah, from the natural. Direct. You're right. And welcome to try if you want. Yes, sir, Here inshallah. Do today you have and any message, sir, yesterday. to our audience, to Tada Gulf News? We welcome you anytime. Okay, shukran, thank you, sir. Well, दोस्तों, इंडिया से बहुत बड़ी ख़बर आ रही है
कि वहाँ के बच्चों को अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियाँ हो रही, जब दवाखाना जा रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं, हज़ारों रुपए का ख़र्चा हो रहा और टेस्ट में पाया जा रहा है कि भाई उनको कोविड हो गया है, कोविड पॉजिटिव। ख़ास तौर से बच्चे, इस वक्त बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं बड़ों के बनिस्बत। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आप जल्द से जल्द टीके ले लो, कोविड वैक्सीनेशन के जो टीके हैं वो ले लो। तो बहुत सारे लोगों को पैसे भी देना पड़ रहा, बहुत सारी जगह पे फ्री भी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को वैक्सीन दिला दो, बूस्टर डोज या जो भी है, जिस उम्र के भी वैक्सीन हैं वहाँ पे आप दिला दो। क्योंकि सऊदी अरब में हमने देखा है, मैं भी अपने बच्चों को दिलाया हुआ हूँ और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बच्चों को देने का एक अलग इंतज़ाम है और प्रायोरिटी देते हैं, फाइज़र दे रहे हैं। अब आपको जो भी मिला आप ले लो, ऐसा नहीं है। इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीक़े से मेडिकल का जो है अच्छा रिसर्च होता है और पूरे चीज़ें वहाँ पे ओरिजिनल है। आपको बस लेना है, ऊपर वाले का नाम लेके आपको ले लो। अपने बच्चों का ख़्याल रखो, क्योंकि वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं होता। ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे और किसी के हाथ में नहीं है। ये बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि वैक्सीन मत लो, इसमें ऐसा है वैसे। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर पूरी तरीक़े से पूरे जो भी पाबंदियाँ थे वो हटा लिया गया है। यहाँ तक कि अब हम ऑफ़िस के अंदर बिना मास्क के जा सकते हैं। पहले तवक्कल ऐप कंपलसरी था, अब तवक्कल ऐप को हटा दिया गया है। हरम शरीफ मक्का मदीना में भी अभी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, कंधे से कंधा मिला के नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्यों? वजह इसकी सिर्फ ये है कि ज़्यादा तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ ग़ालिबन 99.99% लोगों ने वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर ले लिया है। बच्चे भी ले लिए हैं, बड़े भी ले लिए हैं और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। पहले का जो बेसिक वैक्सीन था, वैक्सीन 1 वैक्सीन 2 वो ले लिए। अब जो डोज, जो बड़ा डोज जैसा बड़ों के लिए था डोज, वो भी लोगों ने ले लिया है। मैंने तो पूरे 4 डोज ले लिए हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर से इंडिया के अंदर वालिदैन को, कि भाई आप लोग भी ले लें और अपने बच्चों को भी जल्द से जल्द दिला दे। अक्सर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि वैक्सीन सही नहीं है और पता नहीं क्या क्या है, साबुन का पानी दे दिए। ऐसे इस किस्म के न्यूज़ ख़ास तौर से इंडिया के अंदर से आए हुए हैं। ऐसे इसमें कोई शक भी नहीं है, पेपर में भी आया हुआ है ऐसे न्यूज़, लेकिन क्या वाकई हुआ है ऐसा हर जगह ये मालूम नहीं है। तो लोग वायरल करते हैं गलत सलत न्यूज़ों को। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, बल्कि आप इसको एक पैमाना बता सकते हैं कि भाई अगर आपको मर्सिडीज़ कार लेना है तो आप रिक्शे वाले से मशवरा नहीं करेंगे, आप जो मर्सिडीज़ लिया है उससे मशवरा करेंगे या मर्सिडीज़ चलाने वाले से मशवरा करेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि चलाने वाला भी जानता है मर्सिडीज़ क्या है, चाहे वो ड्राइवर हो या मालिक हो, क्योंकि चलाने वाला जानता है। उसी तरह से दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर से मशवरा लेंगे आप या डॉक्टर के साथ काम करने वाले जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनसे लेंगे तो वो आपको सही मशवरा देंगे। लेकिन ऐसे लोगों से मशवरा लेंगे जिनको कुछ भी मालूमात नहीं है, इधर सुनते उधर ले आके छोड़ देते बातें गलत सलत, ऐसे लोगों से मशवरा लेंगे तो वो तो नुकसान उठा रहे हैं, आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने देखा है कोविड के अंदर कई लोग, मेरे भी फूफू का और हमारे भावच का, कई लोगों का, हमारे कज़न का, हमारे खलेरे बहन थे उनका भी, कई लोगों का कोविड की वजह से इंतकाल हो गया खाली जस्ट 1 हफ़्ते के अंदर ही। क्योंकि किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि भाई इतनी तेज़ी से आएगा, और उस वक्त तक उन्होंने इसके बारे में उतनी जानकारी भी नहीं ली। हर जगह न्यूज़ यही होती थी कि भाई वैक्सीन मत लो, टीका मत लो, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब मौतें होने लगी तो सब लोग लेने लगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग लिए सबको फ़ायदा हुआ। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वो लोग जो हैवी वेट चैम्पियन थे और पहाड़ों के ऊपर चला करते थे, उन लोगों का मरते वक्त ये कहना था काश हम वैक्सीन ले लेते तो हमको ये नौबत ना आती। क्योंकि वैक्सीन लेने वालों का बारे में डॉक्टरों का कहना ये कि उनके फेफड़े नहीं सिकुड़ते, उनके फेफड़े दूसरे फेफड़ों की तरह हो जाते हैं, लेकिन सांस आराम से ले सकते हैं, वो मरते नहीं।
बीमार ज़रूर होते हैं लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते। लेकिन अगर कोई वैक्सीन नहीं लिया तो उसके फेफड़े ज़रा फंस जाते, सांस लेना नहीं आता और बेचारे उसके अंदर मर जाते। तो अक्सर लोग जो है बेचारे सुना सुनी बातों के ऊपर विश्वास कर लेते और अपनी जान खो बैठते। मैं आप लोगों से खुसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने तो 4 वैक्सीन ले लिए, मेरे सब बच्चे ले लिए, मेरे भाई के बच्चे ले लिए, मेरे दोस्तों के बच्चे ले लिए और सऊदी अरब में हर बच्चे को वैक्सीन दे दिया गया है तकरीबन। मेरी आप लोगों से भी खुसूसी गुजारिश है, आप लोग ज़रूर ले। किसी ऐसे वैसे नटुखोरे के बारे में आप लोग विचार करके इन सही बोला होगा उन सही बोला, ऐसा मत जाए। आपको ज़िंदगी चाहिए तो वैक्सीन लेना भी ज़रूरी है। अगर बिना वैक्सीन के खुदा न खास्ता किसी की अगर मौत आती है तो मेरे भाई ये ख़ुदकशी की मौत है। आप लो, ऊपर वाले का नाम लो, सारा कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र के अंदर जब हुकूमत थी बाल ठाकरे के बेटे उद्धम ठाकरे की, जो लेफ़्ट साइड में है, 55 उनके सीट थे और उनको समर्थन दिए थे 55 एनसीपी, 44 कांग्रेस और 2 जो है एसपी के लोग हैं और 20 जिसके अंदर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के 2 सीटें भी है। अब बीजेपी हुकूमत नहीं बना सकी क्योंकि उसके पास ज़रूरत के मुताबिक बहुमत नहीं था, तो शिवसेना ने अपनी हुकूमत बना ली, उसको सपोर्ट दिए थे बहुत सारे लोगों ने। अब उनके पार्टी के अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, जिनका नाम है शिंदे साहब, इनके पास ये पहले इनके बारे में कहा जाता था कि भाई ये ऑटो चलाते थे। उसके बाद में इन्होंने एक बड़े लीडर की जो है गाड़ी चलाना शुरू कर दी एज ए ड्राइवर। फिर उनसे रिक्वेस्ट करके ये जो है MLC बने, उसके बाद में जो है MLA बने, उसके बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते मिनिस्टर बने और एक बड़ा पोस्ट इनको शिवसेना के अंदर मिल गया और इनके पास लाखों रुपया जमा हो गया। और लाखों रुपया जमा हो गया, बताया जाता है कि ये गरीबों की भी मदद करते हैं और इनके पास जो भी जाता है खाली हाथ नहीं जाता है। तो ऐसे में ज़ाहिर बात है, ED एक ऐसा इदारा है जब किसी के ऊपर हाथ डालता है तो अच्छों की बोली बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं हाल ही में नवाब मलिक और कई बड़े बड़े लीडरों को उन्होंने पकड़ लिया और अभी तक जेल के अंदर है। और इस वक्त जो है सोनिया गांधी और उनके फर्जंद राहुल गांधी को भी इन्होंने बुलाया और उनसे पूछताछ चल रही है। ऐसे में ED का बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने उद्धम ठाकरे की पार्टी के तकरीबन 40-45, यहाँ तक कहा जा रहा है 50 लोग, ये भी कहा जा रहा है कि उद्धम ठाकरे के साथ जो इस वक्त लोग हैं वो 7 लोगों से 13 लोग तक उनके साथ है। बाकी के पूरे लोग, हाँ, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इनका नाम है शिंदे। ये वही साहब है जो पहले ऑटो चलाते थे, उसके बाद में ये पर्सनल ड्राइवर बने, उसके बाद में तरक्की करते करते एक बड़े पोस्ट के ऊपर बन गए और ये अब इस वक्त बागियों के मेन लीडर है। और ये कहा जा रहा है कि भाई इनके ऊपर ED का हाथ आ गया है और ED इनको धमकी दी है, पता नहीं क्या सवाल जवाब के घेरे में आ गए हैं। तब उसको बचने के लिए ये गुवाहाटी चले गए अपने पूरे साथियों के साथ और इस वक्त अभी भी ये वहीं पे है। अब इस वक्त जो है बाला साहब के जो बेटे हैं उद्धम ठाकरे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ चैनल्स के पास उनकी जो है रिपोर्टिंग हो रही है, लोग उनके बारे में बता रहे हैं और जो भी कह रहे हैं मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहा हूँ। इसके उनके पास देख सकते हैं कुछ लोग सही कर रहे हैं रिपोर्टिंग, जैसे रविश कुमार साहब है, बिल्कुल सही रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारे लोग जो है गलत सलत रिपोर्टिंग करते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बहरहाल ये तो आपको पता ही है कौन सही करते हैं कौन गलत करते हैं, मैं वहीं से स्क्रीन पे लेके यहाँ चिपका रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। तो अभी ये गुवाहाटी के अंदर है शिंदे साहब और इस वक्त वो जो है पार्टी के अंदर जो है एक ऐसा धब्बा बन गए हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए था। अब देखना ये है कि वो कब यहाँ पे बम्बई में आएंगे और कब वो अपना बहुमत साबित करेंगे। एक अच्छी बात ये है कि बाल ठाकरे के बेटे जो कि चीफ़ मिनिस्टर है, अभी भी वही चीफ़ मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, लेकिन जो चीफ़ मिनिस्टर का जो घर होता है उसको छोड़ दिया और अपने घर चले गए हैं उद्धम ठाकरे साहब। इतना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है और ये भी कहा है कि भाई अगर कोई चीफ़ मिनिस्टर बनना चाहता है तो बन जाए, पार्टी को मत तोड़े, यहाँ तक कि पार्टी का सदर भी बनना है तो बन जाए, मैं हट जाऊँगा। एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, शिवसेना के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी सही नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम करती है, लड़े झगड़े लगा
लगाती है, ये है वो है, जो भी है, जो भी है, जो भी था, आप लोग देख सकते हैं जब तक कि ये चीफ मिनिस्टर बन के रहें कोई लड़ाई झगड़ा महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, और हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, क्रिश्चियन ईसाई सब लोगों को ये एक साथ लेके चले और सबकी इन्होंने मदद की। और इन्हीं की पुलिस नुपुर शर्मा को पकड़ने के लिए भी गई थी, लेकिन नुपुर शर्मा छुपते हुए कायरों की तरह छुपते हुए फिर रही है, वो अभी तक सामने नहीं आई। ये भी कहा जा रहा है कि भाई इसको किसी लोगों का साथ है। बहरहाल जो भी है दोस्तों, हमें क्या करना है, इससे ऊपर वाला ही सब कुछ देखता है, उसी के जो है सब इशारे उसी के हुक्म से होते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये इन्होंने सबके लिए अच्छा काम किया, किसी के लिए भी गलत काम नहीं किया। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू रहो मुसलमान रहो, दिल से उद्धव ठाकरे की जो है रिस्पेक्ट करते हैं। और उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि भाई अपने दम पे वोट लेके दिखाओ, अपने दम पे लो, अपने नाम पे लो या अपने बाप के नाम पे लो, लेकिन मेरे बाप के नाम पे मत लो। अभी कल न्यूज़ ये आ रही थी कि शायद अब पार्टी को टुकड़े कर दिया जाएगा, पार्टी का असल टुकड़ा शायद उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहेगा, शिंदे के पास चले जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि भाई शिंदे जो है इसी पार्टी को टुकड़े नहीं करेंगे, लेकिन नाम रख देंगे बाला साहब की शिवसेना। बहरहाल दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी से नहीं निकलेंगे, पार्टी के अंदर रहेंगे, पार्टी को टुकड़े भी नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पब्लिक रोड के ऊपर आ चुकी है, पब्लिक कह रही है कि भाई तुम आओ, हम तुमको बताएंगे। और ज़ाहिर बात है वो टूट तो जाएंगे, लेकिन वो एक किस्म का मोहरा बन के रह जाएंगे, वो कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। अगर बन भी गए तो ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितने भी लोग यहाँ शिवसेना पार्टी से निकले हैं उनका वर्चस्व ख़त्म हो गया, चाहे वो भुजन हो या जो भी हो। क्योंकि जब पार्टी के साथ चले हैं तो पार्टी ने ही उन्हें बड़ा बनाया, और जब पार्टी से निकल गए तो पार्टी से निकलने के बाद उनका वजूद ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो शिंदे साहब हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया है, लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया है। जो लोग वहाँ के थे, जो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना ये है कि शिंदे साहब ने गलत काम किया, इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अब जब वो आएंगे, दोबारा इलेक्शन होगा, जब भी होगा, आजकल में जब भी होगा, जो भी इलेक्शन होगा, वो दोबारा नहीं जीत सकते। ये हकीकत है, क्योंकि पार्टी को लोग पार्टी के नाम से वोट देते हैं, किसी इंडिविजुअल के नाम से वोट नहीं देते। इस तरह आपने एनटीआर के टाइम पे भी देखा था, जब विजय भास्कर राव ने एनटीआर का तख्ता पलटा था तो चीफ मिनिस्टर वो बन गए, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो वो हार गए। इसी तरह दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भी बाल ठाकरे का एक नाम है और उनकी पार्टी का भी एक नाम है, और वो पार्टी के बारे में अक्सर लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से ये कहा जाए कि भाई ये हिंदू मुसलमान की पार्टी नहीं है या लड़े झगड़े की पार्टी है। जो भी है, बहरहाल कर रहे हैं वो अपने हिंदुत्व को लेकर कर रहे हैं, लेकिन किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं दिए, ये वहीं के लोग कह रहे हैं। ऐसे में उनका इस किस्म का भाग जाना, ईडी का डर है तो मुकाबला करना चाहिए था ईडी का, लेकिन उन्होंने ईडी का मुकाबला नहीं किया। लोग ये भी कहते हैं कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, अब वहाँ की आवाम ये फ़ैसला करेगी। और संजय रावत साहब ने कह दिया कि भाई हम उनको कुछ घंटों का मोहलत दिए हैं, वो आ जाना चाहिए था, वो आए नहीं। बहरहाल सब कुछ न्यूज़ आपके सामने है, अब देखना आगे क्या हालत होंगी। लेकिन हमें यह लगता है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बन भी जाए तो वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेंगे, इलेक्शन होगा तो वो हार जाएंगे। उनको चाहिए था मिल बांट के रहते और जो भी है मुसीबतों का मुकाबला करते, इस तरह पार्टी उनका साथ देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि पार्टी को हाईजैक कर लिया। अब पार्टी से ज़्यादा अवाम, जो आम लोग हैं, वो रोड पे आ चुके हैं और वो इनके ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इज़हार भी कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, एक अच्छी खासी सरकार जो कि आम लोगों का ख्याल रखती थी और हर एक को लेके चलती थी, कोई भेदभाव नहीं करी, ऐसी सरकार को गिराना अच्छी बात नहीं। हम ज़रूर दुआ करेंगे अल्लाह ताला उद्धव ठाकरे साहब को हिदायत के साथ, खैरात के साथ रखे। ये हम दुआ कर रहे हैं भाई, आप लोग भी दुआ करें, ताकि जब सरकारें गिरती है तो आम लोगों का ही नुकसान होता है, उनका ही पैसा खर्चा होता है इलेक्शन के लिए। इसलिए हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला तमाम शिवसेना के जो भी लोग हैं उन सबको अल्लाह ताला हिदायत दे और हिदायत के साथ इनकी हुकूमत बनाए रखे। और आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है
उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। क़ुरआन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरआन की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से क़ुरआन को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल क़ुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से क़ुरआन को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।